ग्रेडियंट डिसेंट। ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ऐसे ही कई सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है। ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या है कि m और c की ऑप्टिमम वैल्यूज खोजो। ऑप्टिमम वैल्यूज, क्योंकि जब m और c की वैल्यूज पता होंगी तभी तो बेस्ट फिट लाइन निकलेगी। स्लोप और इंटरसेप्ट यही तो कंट्रोल कर रहे हैं लाइन का मूवमेंट, कहाँ जा रही है लाइन। स्लोप ज़्यादा है तो लाइन स्टीप हो जा रही है, स्लोप कम है तो लाइन ऐसे हो जा रही है। इंटरसेप्ट बता रहा है कि जब x 0 है तब y कहाँ क्या होगा। ठीक है, रिकॉल करा दिया। तो m और c की ऑप्टिमम वैल्यूज ढूंढनी है, इसमें हमारी मदद करेगा ग्रेडियंट डिसेंट। कैसे करेगा? अब देखिए, मैंने कहा m और c की ऑप्टिमम वैल्यूज खोजनी है, मतलब m और c की वो वैल्यूज जो RSS को कम कर दे, यही कहना है। m और c की ऐसी वैल्यूज जो RSS को कम कर दे। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है। अब ग्रेडियंट डिसेंट की बात करने से पहले एक और बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी पहाड़ पे खड़े हैं, ठीक है, फिर इसे रिलेट करना ग्रेडियंट डिसेंट से। आप पहाड़ पे कहीं पे खड़े हैं, आपको नहीं पता है, और रुकिए, आप कहीं पे खड़े हैं पहाड़ पे, सुनिए पहले, और आपको पहाड़ के सबसे बॉटम वाले पॉइंट में पहुंचना है। ठीक है, पहाड़ के सबसे बॉटम वाले पॉइंट में पहुंचना है। आप पहाड़ में कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है और आप कहीं यहाँ पे खड़े हैं। आपको कहाँ पहुँचना है? बॉटम। बॉटम क्या है? यहाँ है या यहाँ है, मान लेते हैं, चलो यहीं पहुँचना है। आपको नहीं पता कि बॉटम कितना दूर है, ठीक है, आपको नहीं पता बॉटम कितना दूर है, लेकिन आप ये फील कर सकते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो कितना स्टीप है वो जगह। जैसे अभी आप फील कर सकते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो एकदम फ्लैट है। तो अभी आप पहाड़ में जहाँ पे खड़े हैं, इस पहाड़ में आपको ये फील हो पा रहा है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्टीपनेस बहुत है। ठीक है, इस पहाड़ को आगे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको भूल जाओ, यहाँ पहुँचना है, यही है नीचे हमारा। मुझे पता है यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ कि कितनी स्टीपनेस है यहाँ पे। मैं यहाँ पे भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, मैं कहीं पे भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं भी नीचे नहीं हूँ, मुझे नीचे पहुँचना है। मुझे पता नहीं है कि कितना नीचे है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे अभी ऊपर जाना है कि नीचे, कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे जाऊँ ऐसे जाऊँ, मुझे बस स्टीपनेस फील हो रही है। ठीक है, अब आप ज़रा सोचिए, आप स्टीपनेस आपको पता है, आप नीचे कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सही, फिसलना शुरू कर देंगे।
सबसे बढ़िया रास्ता है, फिसलना शुरू करेंगे तो आपको कुल मिला के सही कह रहे हैं। देखिए आपको यहाँ से फिसलना है, मान लेते हैं आप यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट में आप। अब आपने कहा यहाँ से फिसलना शुरू करते हैं, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे अगर फिसलना चाहें फिसल सकते हैं इसमें आप, फ्लैट लैंड में। अभी यहाँ सुनिए, फ्लैट लैंड में आप फिसल सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से फिसलने की कोशिश करें, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, फिसल के पहुँचेंगे ही नहीं। कब फिसलेंगे फिर? जब ऐसा हो सरफेस। इसमें इसलिए डर लगी रहती है लैपटॉप गिर ना जाए। अगर फ्लैट होता तो नहीं लगती डर। अब जितना ज़्यादा स्टीप होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, उतना ही तेज़ी से आप गिरेंगे। जैसे इसका जो स्लोप है वो ठीक है, ठीक ठाक है, तो इसमें नहीं गिर रहा है मेरा। इसमें आप ज़्यादा जल्दी से गिरेंगे कि इसमें ज़्यादा जल्दी से गिरेंगे? इसको और वो कर देते हैं। अब इसमें जल्दी गिरेंगे कि इसमें जल्दी गिरेंगे? क्यों गिरेंगे? स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसमें जल्दी गिरेंगे। यही मतलब है, जितना स्लोप होगा आप उतना गिरते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ अब यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे स्लोप बहुत है, लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे तो ये ऐसे सीधा सीधा है ना, यहाँ पे तो स्लोप सेम है हर जगह, उतने ही एंगल में हो ना आप। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई और एंगल पे हो, फिर यहाँ आके आप थोड़ा, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई और एंगल है आपका, ठीक है, फिर आप थोड़ा ऐसे नीचे को आते हो तो आपका एंगल थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा तो नहीं है। यहाँ इसमें क्या है, इसमें तो सीधा सीधा है मामला। यहाँ पे भी स्लोप उतना ही होगा, यहाँ पे भी स्लोप उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में याद रखेंगे स्लोप सेम रहता है। लेकिन ये लाइन स्ट्रेट है, पहाड़ स्ट्रेट है, ये वाला नहीं है, कर्व्ड है ये पहाड़। तो इस पहाड़ में स्लोप कैसे पता चलेगा? आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि खाली इस पॉइंट को टच करे, ठीक है, ऐसी लाइन जो खाली इस पॉइंट को टच करे। और ये लाइन आपको बताएगी कि आप कितने स्लोप पे हैं, कितनी ज़मीन पे हैं आप। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये सिर्फ इस पॉइंट को छुए। अब ये स्ट्रेट है ना ये लाइन, इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, इसका तो स्लोप कांस्टेंट होगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? ये लाइन का जो स्लोप है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं इस लाइन पे यहाँ आ गया, मैं मान लेते हैं फिसल के, अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो कुछ अलग बन रही है या सेम बन रही है? अलग है ना, उसका स्लोप अलग है। फिर मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो उसका स्लोप अलग है। हर जगह मतलब आपके गिरने की स्पीड चेंज हो रही है, स्लोप से ही तो आपकी स्पीड वो हो रही है हर जगह। आप अब अगर एक होता ऐसे, जैसे इसमें तो आप सेम स्पीड से गिरते जाओगे, लेकिन इसमें आपका पॉइंट पे बदलते रहेगा स्लोप, मतलब पॉइंट पे बदलेगा आप कितनी जल्दी गिर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सब जगह सेम है, वो तब होता जब पहाड़ कुछ ऐसा दिखता। लेकिन हम ऐसे वाले पहाड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे पहाड़ की बात कर रहे हैं जो कर्व में है, ठीक है। ओवल शेप पहाड़ है तो हर जगह स्लोप अलग होगा। स्लोप कैसे निकलेगा? इस लाइन से। अब आप स्लोप के रेट से गिर रहे हो, जितना ज़्यादा आपका स्लोप है आप उतना ही गिर रहे हो, ऐसी हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से गिरना शुरू किया, हमारी स्लोप की कुछ वैल्यू थी तो हम उतना गिरे। फिर मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं पे पहुँचे,
यहाँ पे अब कुछ और स्लोप होगा तो आप यहाँ पे कुछ और रेट से कहीं पे गिर के यहाँ पहुँचेंगे, फिसलेंगे, ठीक है। हर पॉइंट पे अलग होते जाएगा, ये ऐसे आप चलते रहें, हाँ स्लोप अलग हो रहा है, लाइन अलग हो रही है, ठीक है। आपकी स्पीड भी चेंज होते जा रही है पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट पे ऐसे ही आप चलते रहें। ये आपका स्लोप दिखा रहा हूँ मैं इस लाइन से, ठीक है। आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पे जितनी स्पीड से गिर रहे थे और यहाँ पे जितनी स्पीड से गिर रहे थे, कहाँ पे ज़्यादा स्पीड से गिरेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, या ज़्यादा है, कम है, ठीक है। ऐसे कर करके आप पहुँच गए यहाँ, फिर यहाँ पे भी अब कम, हल्के हल्के गिरेंगे। अब आप जैसे जैसे आप यहाँ को आ रहे हैं आपकी स्पीड भी घट रही है गिरने की, ठीक है। आपका स्लोप घट रहा है तो आपकी गिरने की स्पीड भी घट रही है, फिर यहाँ और कम हो गई, फिर आप पहुँच गए बॉटम में। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे आ गए, रुक गए। अब यहाँ पे स्लोप क्या है? 0। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो को एक बार फिर से सोचिए, क्या हो रहा है इसमें? हम पहाड़ में कहीं पे खड़े हैं, किसी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? स्लोप से गिर रहे हैं, स्लोप की मदद से हम गिर रहे हैं, स्लोप की स्पीड से गिर रहे हैं। अब स्लोप स्पीड नहीं है, लेकिन स्लोप के हिसाब से आप गिर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप अलग होगा, स्टीपनेस अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, तो आपकी क्या होगी? स्पीड घटते जाएगी। ऐसा कुछ सिनेरियो है, स्पीड घटती जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, और फिर जब आप बॉटम में पहुँच गए तो आपका स्लोप 0 हो जाएगा। यही होगा। अगर आप यहाँ कहीं पे होते, मान लेते हैं, तो अब आप यहाँ से स्लोप के हिसाब से गिरेंगे, जहाँ पे भी हो, आप इस वाले पहाड़ में हो या इस वाले पहाड़ में हो, गिरेंगे तो आप यहीं को, रोल तो यहीं को होगा, और स्लोप के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ ग्रेडियंट डिसेंट में भी हो। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया। अब मैं इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करूँगा ग्रेडियंट डिसेंट में। अब इसके नाम में कुछ 2 शब्द हैं, ग्रेडियंट और डिसेंट। क्या है? ग्रेडियंट, डिसेंट, ग्रेडियंट और डिसेंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट स्लोप का दूसरा शब्द, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं, और डिसेंट करना मतलब नीचे को आना। ये पहाड़ से आप नीचे को आ रहे हो, किसकी मदद से? स्लोप की मदद से, ग्रेडियंट की मदद से। मैं ग्रेडियंट कहूँ या स्लोप कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। ग्रेडियंट की मदद से आप नीचे आ रहे हैं, तो यही चीज़ हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी हम स्लोप की मदद से नीचे आएंगे। अब इसमें कैसे आएंगे? ये जैसे पहाड़ था, ऐसा ही पहाड़ बनेगा आपके कॉस्ट फंक्शन का। हमें पहाड़ के सबसे बॉटम में आना था,